चाहती है। शराबबंदी आप कह रहे हैं बिहार से खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के कि आपके पास एक ही चारा है। अगर आप ये फाइनेंशियल स्टैंड से हटना चाहते हैं तो ये शराबबंदी कानून को तुरंत हटाइए, शराब को लागू कीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो ड्राई ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स से ना, उससे छुटकारा मिल सके। उससे आर्थिक स्थिति बिहार की सही हो सके। देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें होगी। मेरा जो प्राथमिक मुद्दा है इसको ख़त्म करने का, ये है कि जो ड्राई ड्रग्स स्लोली स्टीडली धीरे धीरे आपके हमारे घरों में 12 बरस से 18-20 बरस के बच्चे लेने लग गए, और इसका जो प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया वो नवोदय विद्यालय, स्कूल, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया है। और आप देखे होंगे कि हाल ही में मैंने कहा था कि एक बड़ी ज़ोर शोर से ये आया था कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में एड्स के 100 में से 80 बच्चों के एड्स हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, वो एड्स वो रिलेशनशिप वाला एड्स नहीं है, वो सिंथेटिक ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से वो एड्स हुआ। इन सारे बिंदुओं पे तत्काल रूप से माननीय सम्राट चौधरी जी ध्यान दें और प्राथमिकता में शामिल करें। सर, आपके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, मुद्दा क्या है? देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है, और अभी हाल ही में 1 करोड़ से ज़्यादा जो पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि बिहार की फाइनेंशियल स्थिति एक आपातकाल की तरफ बढ़ जा रहा है। पूरे GSDP का लगभग 29% कर्ज है सरकार पे, और हाल ही में त्राहिमाम है, जितने भी संवेदक हैं बिहार के उनको पैसे नहीं मिल रहे, और लगातार सरकार जो वादा किया समृद्धि दौरान गए, और जो 2 लाख रुपये प्रति 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को देने की बात थी, जिन्होंने नीतीश कुमार जी के चेहरे पे 2 लाख रुपया प्रत्येक महिला को मिलने के उन्होंने वादा किया था ईच हाउस होल्ड को देंगे। अब नीतीश जी तो निकल लिए, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ इसीलिए चल दिए छोड़ के कि उनको पता था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है सरकार पे वो झेल नहीं पाएंगे। तो मैं आज अब सरकार से मांग करना चाहते हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी से, कि ये जो आपदा के रूप लेती जा रही है फाइनेंशियल स्ट्रेस सरकार का, उसके लिए वो क्या करेंगे। हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो पेंशनर है, जो वेतनभोगी है, जो ठेकेदार हैं, उनको इमीडिएटली तत्काल उनका भुगतान किया जाए। और साथ ही मैं सहरसा में जब था तो मैंने देखा था कि 125 यूनिट जो बिजली माफ़ की गई, और उसको वसूलने के लिए सरकार ने दरों में परिवर्तन किया, और साथ ही बिहार के गांवों में मार्च से पहले 31 मार्च से पहले करोड़ों लोगों के बिजली के जो मीटर हैं उसको उखाड़ के लेके चले गए, और उन पे करोड़ों के तादाद में FIR हुआ है। हर एक महिला पे वहाँ के जो बिजली विभाग के JE है उसको FIR किया है। किसी पे 40,000, किसी पे 60,000, किसी पे 80,000 का बिल थोप दिया है, FIR कर दिया। और वो सारे महिलाएं, सारे जो गरीब लोग हैं वो त्राहिमाम हैं, वो डरे सहमे हैं। कोई जेवर बेच रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास की किस्त दे के अपनी कर्ज को जुटा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार, माननीय सम्राट चौधरी तत्काल रूप से जिन लोगों के जिनके मीटर उखाड़ के ले गए, जिनको FIR किया गया है बिजली का भुगतान, उनको तत्काल उनको एक विशेष अभियान के तहत उसकी जांच कराए और उसको माफ़ करें, खासकर उन गरीब लोगों को। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के कि आपके पास एक ही चारा है। अगर आप ये फाइनेंशियल स्टैंड से हटना चाहते हैं तो ये शराबबंदी कानून को तुरंत हटाइए, शराब को लागू कीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो ड्राई ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स से ना, उससे छुटकारा मिल सके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पे जो पेंशनर हैं, जो ठेकेदारों के भुगतान हैं जो लंबित हैं, और बिजली ये जो महिलाओं, गांव के गरीबों के जो मीटर उखाड़ के ले गए हैं, उनके ऊपर जो हज़ारों रुपये का बिल थोपा गया है, FIR हुआ है, उनको एक आपदा की तरह सरकार ट्रीट करे।
और उसे वापस लें। आपने कहा कि बिहार सरकार की खजाना खाली हो चुका है, विधायक फंड के ऊपर आ रहा है, आपका फंड अभी तक तो विधायक फंड एवे नहीं किया हो। हम लोगों का जो आता है भत्ता वगैरह जो महीना का मिलना है, अभी 20 तारीख को आया, और विधानसभा के कर्मचारी हमको बता रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 साल का आवंटन उनका वेतन का आता था, 4 महीने का आया हुआ। तो ये आपदा की तरफ बढ़ रहा है बिहार, फाइनेंशियल आपदा, आपातकाल की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये कौन सा तरकीब है जो इस सारे टैकल करेंगे। साथ ही खासकर वो महिलाएं, करोड़ों महिलाओं ने नीतीश जी पे आस्था दिया, वो इंतज़ार करी कि हमारा 2 लाख रुपया कब आएगा। और मैं जानता हूं कि वो नीतीश जी के साथ ये वादे भी खत्म हो गए, और अब बीजेपी की सरकार ये बड़ी आसानी से कह देगी कि नीतीश जी समझें। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बिंदुओं पे आईआईपी को जवाब दे, हमें जवाब दे आखिर क्या करना चाहती है। शराबबंदी आप कह रहे हैं बिहार से खत्म करनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। उससे आर्थिक स्थिति बिहार की सही हो सकती है? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें होगी। मेरा जो प्राथमिक मुद्दा है इसको ख़त्म करने का, ये है कि जो ड्राई ड्रग्स स्लोली स्टीडली धीरे धीरे आपके हमारे घरों में 12 बरस से 18-20 बरस के बच्चे लेने लग गए, और इसका जो प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया वो नवोदय विद्यालय, स्कूल, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गया है। और आप देखे होंगे कि हाल ही में मैंने कहा था कि एक बड़ी ज़ोर शोर से ये आया था कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में एड्स के 100 में से 80 बच्चों के एड्स हो रहा है। और मैं आपको बता दूं वो एड्स वो रिलेशनशिप वाला एड्स नहीं है, वो सिंथेटिक ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से वो एड्स हुआ। इन सारे बिंदुओं पे तत्काल रूप से माननीय सम्राट चौधरी जी ध्यान दें और प्राथमिकता में शामिल करें।